हेलो एवरीवन। अपना टॉपिक चल रहा था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कल हमने पेंट्रल रूट के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि पेंट्रल रूट क्या होता है कि कोई भी अगर मेडिसिन कोई भी अगर फ्लूइड कुछ भी इंजेक्ट के थ्रू अगर बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज़ किया जाए तो उसको बोलते हैं पेंट्रल रूट। ठीक है, जो कि हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो उसमें जो पेंडिंग रह गया था वो अपना एंट्रल रूट रह गया था। तो आज हम एंट्रल रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एंट्रल रूट क्या होता है कि ओरल के थ्रू कोई भी मेडिसिन अगर हम देते हैं पेशेंट को तो वो बोला जाता है एंट्रल रूट। अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्ट कॉमन रूट कौन सा है, तो आंसर आएगा ओरल रूट। ओरल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्ट कॉमन यूज़, क्योंकि देखो हॉस्पिटल में जाते हैं हम तो वार्ड में जाते हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट कहाँ मिलते हैं, हमें वार्ड में ही मिलते हैं। और वार्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट किस टाइप की मेडिसिन लेते हैं, सबसे ज़्यादा अगर देखें रेशियो के अकॉर्डिंग तो ओरल मेडिसिन सबसे ज़्यादा लेने वाले पेशेंट वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ओरल रूट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। अब ओरल रूट बाय माउथ जो पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, बट कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि किन किन कंडीशन में हम मुंह से नहीं दे सकते। ये तो है नहीं कि हर पेशेंट को मुंह से दे सकते हैं, नहीं। तो ऐसे कौन कौन सी कंडीशन होंगी जिनमें हम बाय माउथ पेशेंट को मेडिसिन नहीं देते, तो उसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल है अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम उसको बाय माउथ तो दे ही नहीं सकते, उसको आरटी के थ्रू या तो डिज़ोल्व करके देते हैं अगर अगर ओरल वाले मेडिसिन है तो, अदरवाइज आईवी इंजेक्शंस चलते हैं। ठीक है, डिस्फेगिया, डिस्फेगिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। अगर पेशेंट को स्वेलो करने में मीन्स निगलने में ही अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते बाय माउथ। तो इसलिए डिस्फेगिया वाली कंडीशन में भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन। अगर पेशेंट को डाइजेशन में ही प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको भी नहीं दे सकते बाय माउथ। ठीक है, तो ये अपनी तीनों जो हैं ये अपनी हो गई कॉन्ट्रा इंडिकेशन की किन किन कंडीशन में हम पेशेंट को बाय माउथ मेडिसिन नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है टाइम ड्यूरेशन, मीन्स अगर बाय माउथ मेडिसिन पेशेंट लेता है तो कितने टाइम के बाद वो मेडिसिन अपना इफ़ेक्ट दिखाती है, तो वो 30 to 60 आधे से 1 घंटे के अंदर वो अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अब ओरल से देते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। स्लो अब्जॉर्प्शन, देखो ओरल के थ्रू देंगे तो स्लो अब्जॉर्प्शन होगा, ऑब्वियसली बात है। पहले माउथ से लेंगे फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा, अब्जॉर्ब होगा, उसके बाद वो बॉडी ब्लड के अंदर मिलेगा, फिर उसके बाद वो इफेक्ट दिखाएगा। तो स्लो, इसकी प्रोसेस बहुत स्लो है। एक डायरेक्ट भी इंजेक्ट के थ्रू कर रहे हो डायरेक्ट जाके मिलेगा, तो इसलिए इसका ये एक डिसएडवांटेजेस है, स्लो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट है स्लो इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट भी स्लो दिखाएगी, ऑब्वियसली बात है, स्लो एब्जॉर्प्शन होगा तो इफ़ेक्ट भी देर से ही आएगा। ठीक है, नीड लार्ज डोज, देखो लार्ज डोज की नीड इसमें होगी ही होगी, क्योंकि देखो अगर बाय माउथ हम कोई मेडिसिन लेंगे, सपोज दैट हमने मेडिसिन ली, हमने कोई मान लो हमने 100 mg कोई मेडिसिन लिया है। ठीक है, तो वो लीवर के पास 50 mg तो उसका लीवर के पास इंटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी की 50 mg बची है ना, वही अपना इफ़ेक्ट दिखाती है ब्लड के अंदर मिलके। तो इसलिए हमेशा इसमें लार्ज अमाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आईवी के थ्रू देंगे तो हमें डायरेक्ट 50 ही देना पड़ता। अगर हम पेंट्रल रूट के थ्रू मतलब आईवी के थ्रू देते तो हमें डायरेक्ट 50 mg देना पड़ता। बट अगर हम ओरल के थ्रू दे रहे हैं तो हमें डोज ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये भी एक तरीके से इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ही है, सॉरी डिसएडवांटेज ही है,
क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में देना पड़ता है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है अदर। अदर में बात करते हैं हम, ठीक है। ये तो अपना ऊपर वाला ओरल वाला हो गया। अब अदर में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इंसर्शन। इंसर्शन क्या होता है? देखो ये जो अदर वाली टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो ये वाली डेफिनेशन दे देंगे या फिर इंसर्शन के बारे में बोल देंगे कि भाई इंसर्शन क्या होता है, ये वाला ऑप्शन में नीचे दे देंगे। तो देखो इंसर्शन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटी। देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैविटी भी प्रेजेंट होती है। कैविटी मीन्स जैसे कि ईयर हो गया अपना, ठीक है। ये जैसे यूट्रस हो गया, तो जो भी ये होती हैं होलो कैविटी प्रेजेंट होती हैं, तो इनके अंदर डायरेक्ट ये बात ध्यान रखनी है कि सॉलिड फॉर्म, देखो मैंने इधर हाईलाइट कर रखा है, सॉलिड फॉर्म में अगर कैविटी के अंदर कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे तो वो आएगा इंसर्शन। और इंस्टिलेशन क्या होता है? इंस्टिलेशन इसी का ही सेम होता है, बट उसमें क्या हो जाता है कि लिक्विड फॉर्म में बॉडी कैविटी के अंदर देना। सपोज दैट जैसे कि आई ड्रॉप हो गया, ठीक है, ईयर ड्रॉप हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे बोले जाते हैं इंस्टिलेशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इंसर्शन सॉलिड फॉर्म में देना बॉडी कैविटी के अंदर, और इंस्टिलेशन लिक्विड फॉर्म में देना। नेक्स्ट बात करते हैं इनसफलेशन। इनसफलेशन क्या होता है? वही सेम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, इसमें क्या याद रखना है कि पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटी। देखो पहले इंसर्शन में क्या था? सॉलिड फॉर्म में देना, और इंस्टिलेशन में क्या था? लिक्विड फॉर्म में देना। इनसफलेशन में क्या है कि पाउडर फॉर्म में कोई भी ड्रग को, जैसे कि पाउडर फॉर्म में जो भी होती है ना, तो उनको डायरेक्ट एडमिनिस्टर करा बॉडी कैविटी के अंदर, तो वो हो जाता है अपना इनसफलेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि वही बॉडी कैविटी के अंदर तो देना ही है, बट इसमें इसमें क्या है कि बॉडी कैविटी नहीं, बॉडी टिश्यू के अंदर देना है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू बॉडी टिश्यू मीन्स बॉडी टिश्यू को कट करते हैं हम पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे कि ये टिश्यू है, इसको यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम इम्प्लांट करते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। वो भी सॉलिड फॉर्म का ही इम्प्लांट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और जैसे कि इसका एग्जांपल है नोर इम्प्लांट। जैसे गायनी में ये सेप्टिव डिवाइस होता है, इसको नोर इम्प्लांट करते हैं। तो ये क्या होता है कि टिश्यू को कट करके उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में ही उसको रखा जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है इनक्शन। इनक्शन क्या होता है? टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग लाइक बाम एनी क्रीम। जैसे कि झंडू बाम हो गया, क्रीम हो गया, मूव होगी, मतलब जितने भी ये जो टॉपिकल चीज़ होती है ना, इनको बॉडी के अंदर ऐसे रब करके उसके बाद अप्लाई करना, उनको बोलते हैं इनक्शन। नेक्स्ट है इनहलेशन। इनहलेशन क्या होता है कि थ्रो इनहेल करके हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं। इनहेल मतलब कि सूंघ करके, इस टाइप में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, 3 क्वेश्चन लेके आई हूँ, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है फास्ट एक्टिंग रूट ऑफ इनहेलेशन। फर्स्ट फास्ट एक्टिंग रूट, सेकंड फास्ट एक्टिंग रूट, थर्ड फास्ट एक्टिंग रूट, ठीक है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 3 बताऊंगी मैं आपको। तो फर्स्ट जो है इनहेलेशन, कई बार बंदे आईवी बोल देते कि फास्ट एक्टिंग रूट, नहीं, फर्स्ट फास्ट एक्टिंग रूट इनहेलेशन आएगा। सेकंड फास्ट एक्टिंग रूट सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मीन्स टंग के नीचे जो हम लगाते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड फास्ट एक्टिंग रूट सबलिंगुअल। इसमें ओरल के अंदर ही आ जाता है। ओरल में जैसे सबलिंगुअल आ गया, एक बक्कल आ गया। बक्कल में क्या होता है कि जो ये अपना गम्स और चिक्स के बीच वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे मेडिसिन को रखता है, और सबलिंगुअल में टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है। तो सेकंड फास्ट एक्टिंग रूट में सबलिंगुअल आ गया। थर्ड फास्ट एक्टिंग रूट में आएगा अपना आईवी इंट्रावेनस रूट, ठीक है। ओके,
तो आज के में इतना ही था। थैंक यू, लव यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। कल कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे।